हरी हरी बोल सभी डिवोटीज का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही पावन दिन है। आप सभी को पता है कि सफला एकादशी है। भगवान कृष्ण को 4 चीजें बहुत पसंद है: भोग लगाना, तुलसी पत्र, मोर पंख और एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत वो पावन दिन होता है जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन निराश और हताश हो गया था, तो इसी दिन उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था। और हम लोग भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि अर्जुन को प्रतिनिधि बना के भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से, अपने मुखारविंद से जो कुछ कहा उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे लिए और भी विशेष दिन है क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हमारे प्रिय निखिल जी आज हमें ज्वाइन करेंगे। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसी साल में ये चौथा अवसर है जब वो हमारे ग्रुप में आ रहे हैं और हमें एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निखिल जी को आह्वान करूंगा कि वो निखिल जी आए और इस सत्संग ग्रुप को लीड करें। और आपको भी मैं बता दूं कि आपने एक काम करना है, जब भी आपका नाम पुकारा जाए, अपना नाम, लोकेशन, कब ज्वाइन किया, किसके माध्यम से ज्वाइन किया और 2021 में आप इस ग्रुप से जुड़े रहे हैं तो क्या फायदे हुए, क्या चेंजेस महसूस आपने किए, 2021 के अचीवमेंट्स भी बता सकते हैं संक्षेप में, और 2022 में आपके संकल्प क्या है। हरी हरी बोल। ओवर टू यू निखिल जी। Thank you so much, Vijay ji, for your kind words. Hari Bol, everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ईश्वर की विशेष कृपा है। ईश्वर जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना, वो धागा है और सुंदर से मोती मिलके एक सुंदर सी माला बन जाती है। बिखरे हुए मोती हैं हम सब, और ईश्वर की कृपा देखिए, हम सब मिलजुल के ईश्वर के रास्ते में, कलयुग जैसे वातावरण में घर बैठे बैठे ऐसे आगे हम ईश्वर के रास्ते में चल पा रहे हैं। हम सभी बहुत विशेष कृपा के पात्र बन चुके हैं। कितनी छोटी उम्र में मतलब भगवान के। प्लीज कॉल्स को म्यूट रखिएगा। थैंक यू सो मच, है ना। सो मेरा प्रयास होता है कि हम गोलोक एक्सप्रेस में एज अ फैमिली आगे चलें, और मुझे इंडिविजुअली। एक मिनट जी, विजय जी आपकी ना कॉल। हाँ जी, थैंक यू। तो मेरा प्रयास होता है कि हम गोलोक एक्सप्रेस में एक दूसरे को जाने समझें, है ना। मुझे इंडिविजुअल डिवोटीज की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा कर रहे हैं वो, प्रोग्रेस कैसी रही। 2021 अब कंक्लूजन पे है, 2022 आने वाला है। 2021 जो है गोलोक एक्सप्रेस के लिए बहुत विशेष कृपा वाला साल रहा है। मतलब बरसात हुई है हमारे ऊपर कृपा की हर तरह से। हम आज से कुछ देर पहले ही, ज्यादा दुरानी बात नहीं है, हम 25-30 लोगों वाला सत्संग लीड कर रहे थे स्काइप पे, और हम प्रेयर्स करते थे, भगवान कभी स्काइप की कैपेसिटी को 50 कर देना। और भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। हम पहले जूम पे आए, वहां हम 100 की कैपेसिटी वाली कॉल मिल गई। फिर हम जूम से गूगल मीट पे पहुंचे, हमें 250 वाली कॉल मिल गई। और फिर उसके बाद गूगल मीट ने कार्तिक मास में गूगल वालों ने डिसाइड किया हमारी कॉल की कैपेसिटी 500 हो गई। और इसी साल में जो सत्संग के साइजेस हैं वो मैनी फोल्ड बढ़ गए। मैनी फोल्ड मतलब हमारा एक सुबह का सत्संग में हमें 2 लिंक से शेयर करना पड़ा, और इस बार गीता जयंती का एक स्पेशल कोर्स हुआ जिसमें एक सत्संग में हमने एक्सपीरियंस किया कि 650 पार्टिसिपेंट्स थे। उसका ये मतलब होता है कि तकरीबन 1000 से 1500 लोग उस सत्संग को सुन रहे थे। जिस समय हम बचपन में बड़ा हो रहे थे, हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, आई एम श्योर विजय जी अविनाशी एग्री करेंगे, कि टेक्नोलॉजी इस लेवल पे ग्रो कर जाएगी और ऐसा हो जाएगा कि मैं 2009 में डिप्रेशन में था और मैं तो बस अपने भाई को भगवत गीता पढ़ा रहा था, भाभी के साथ बात करता था। ऐसा कभी आ जाएगा समय कि एक कॉल के अंदर 1000-1500 डिवोटीज हुआ करेंगे और हम उनको ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ाया करेंगे। ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। तो 2021 में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग रही।
यूट्यूब वीडियोस की भरमार हो गई, 1200 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस पे हम क्रॉस कर गए। गोलोक एक्सप्रेस के पॉडकास्ट चैनल्स 12 पॉडकास्ट चैनल बन गए, इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेजेस, चाहे तेलुगु में या पंजाबी में या बंगाली में या भजन वाले या सत्संग वाले, चाहे सो मच हैपनिंग। अप्रैल में हमारे वो पॉडकास्ट शुरू हुए थे और लास्ट ईयर हमारा एक पॉडकास्ट था 2022 में, बेसिकली स्पिरिचुअल गपशप का। इस साल 11 पॉडकास्ट चैनल ऐड हुए गोलोक एक्सप्रेस में, और आप मानेंगे नहीं कि जो YouTube पे हमने 1200 वीडियोस 6 साल में अचीव किए थे, हम पॉडकास्ट चैनल्स में भगवत कृपा विशेष ऐसी हुई 1200 से ज्यादा पॉडकास्ट इसी साल के अंदर बन गए हमारे, है ना। तो इतने प्यारे प्यारे गोलोकियंस इतनी निष्ठा से आगे चल रहे हैं। हमें गौ सेवा करने का बहुत सारा मौका मिला, मंत्र बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है, नए मंत्र बॉक्सेस गोलोक एक्सप्रेस के पहली बार वैसे वाले बने जिसमें गोलोक एक्सप्रेस में ही जुड़े हुए डिवोटीज को मौका दिया गया सेवा का। अराउंड 28 to 30 मंत्रास उसमें आए, है ना, अलग अलग मंत्रा बॉक्सेस आए, जिसकी पहली बार वो कस्टमाइज किया गया गोलोक एक्सप्रेस के लिए, ये भी नया डेवलपमेंट हुई, है ना। इतने सारे लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन किया गोलोक एक्सप्रेस के। तकरीबन 30 से 50 सत्संग ग्रुप चल रहे हैं, जैसे एक विजय जी अविनाशी वाले ग्रुप में आप अभी पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो सब बहुत ही सफलता से चल रहे हैं। और कुछ हजार लोग हर साल भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुछ लोग एक बार, कुछ लोग 5 बार, कुछ लोग 10 बार। ये सब हम अचीव कर पाए, भगवान की बहुत विशेष कृपा रही। और उसमें सबसे बढ़िया योगदान हमारे टीम के कुछ प्यारे प्यारे डिवोटीज का रहा, जिसमें से एक है हमारे डिवाइन कपल विजय जी एंड अविनाशी। तो विजय जी, अविनाशी, आपका भी बहुत बहुत आभार। बिल्कुल विनम्रता से, फुल निष्ठा से आपने उदाहरण पेश किया है कि अगर हम नित्य निरंतर प्योर इंटेंशन से सेवा के मार्ग में आगे चलते हैं तो कैसे चमत्कार हो सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि अब आप बैक बेंचर थे और मुझे पता भी नहीं था कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी और डिवोटी से पूछ रहा था। और आई थिंक मैंने वीना जी के हस्बैंड के लिए कहा था कि वो पीछे कहाँ है, वो आगे आए, और आपने कैसे जंप मार दिया। और आप एक स्टेज पे माला करना खुद ही पसंद नहीं करते थे, और आज ऐसा नहीं है कि 50 साल हो गए इस बात को, ये 3-4 सालों में आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आप एक बड़े इंपॉर्टेंट पिलर बन गए हो गोलोक एक्सप्रेस के। और इतने सारे लोगों का मार्गदर्शन आप और अविनाश जी मिलके कर पा रहे हैं। और एक आइडियल कपल को लाइफ की स्टेज में क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, जहां संसार में हर बंदा बोल रहा है आपकी उम्र में टाइम पास नहीं हो रहा भाई, वहां आप इतनी ब्यूटीफुल सेवाएं कर पा रहे हो। और आप कभी ये नहीं कहते मेरी उम्र हो गई भैया मैं कैसे करूं। आप लोगों की अच्छी क्वालिटी क्या है कि आप हर एक चीज सीखते हो। वीडियो बनाने वाला तो वीडियो बना रहे हो, पॉडकास्ट बना रहे हो, हर एक चीज को, मतलब आप किसी यंगस्टर को भी कॉम्प्लेक्स में डाल सकते हो, इतनी गति से आप चीजें सीख लेते हो। और इससे एक उदाहरण विजय जी और अविनाश जी एक उदाहरण है कि अगर सच में आप ईश्वर की सेवा करना चाहो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो जहां चाह होती है वहां राह होती है, और जहां चाहत नहीं होती वहां बहानेबाजी होती है, राइट। तो बहानेबाजी में से सबसे बड़ा बहाना होता है हमारी उम्र हो गई, हम नहीं कर सकते। तो विजय जी अविनाश जी एक ब्यूटीफुल कपल हैं और बहुत ही डेडिकेशन से गोलोक एक्सप्रेस में योगदान दे रहे हैं। तो 2021 में भी आपने, मुझे लगता है, एक दिन भी सत्संग कैंसिल नहीं किया, ये अपने आप में चमत्कार होता है। एंड उसके लिए शत शत नमन, साधुवाद। और जितने भी डिवोटीज ने आपको यहाँ सपोर्ट किया है, चाहे संगीता जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे हमारे नए गोलोकिन्स हो, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया, चाहे नेहा गुप्ता जी हो, चाहे दीपिका जी हो, है ना, सुषमा जी हो, बहुत सारी डिवोटीज और भी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, सभी लोग बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी सक्सेसफुल होता है ना तो कभी भी 1-2 लोग नहीं होते, उसमें कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं। एंड आई एम श्योर ये जो ग्रुप इतने ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है, इसमें बहुत सारे डिवोटीज जो हैं आगे बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार में हिस्सा ले रहे हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी, और साथ साथ में आप ट्रांसफॉर्मेशन आगे करने में भी सक्षम हो पा रहे हो। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर जो गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य है, उसमें 2021 में आपने बहुत सारी प्यारी प्यारी आहुतियां डाली हैं उस यज्ञ में। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि 2022 में हम सब मिलजुल के इस महायज्ञ में और जोरों शोरों से आगे बढ़ेंगे, अपने पर्सनल स्वार्थ का त्याग करेंगे, निष्काम होके ईश्वर की सेवा को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब कंप्लीटली हेल्दी रहिए, कंप्लीटली हैप्पी रहिए। बिकॉज फर्स्ट को मेरे पास उतना समय नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं पहले ही जाके
अलग अलग ग्रुप्स में विशेष देना शुरू कर देता हूँ। तो हम नए साल में जोश से डिवोशन में आगे बढ़ेंगे। सत्संग, साधना, सेवा, सच्चार को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। हम सबको कलयुग के अंदर सतयुग क्रिएट करना है, और मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा भाई। अगर विजय जी, अविनाश जी जैसे हमें सपोर्ट करते, अगर आप सब लोग भी ये ठान लें कि अगर ये घर गंदा है, अगर ये समाज नेगेटिव है, हमने ही इसको नेगेटिव किया है, और अगर इसको सुधरना है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? उसकी जिम्मेवारी भी मुझे और आपको लेनी पड़ेगी। और प्रभु की विशेष कृपा हमारे साथ है। कृपा का मतलब क्या होता है? करते रहो तो पाते रहोगे। आप मेहनत करते रहिए और देखिए फिर भगवान क्या चमत्कार करते हैं। और आप में से कोई भी ऐसा डिवोटी नहीं होगा जो 2022 में जो सेवाएं अब आप कर रहे हो उससे ज्यादा सेवाएं आप नहीं कर पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिजायर रखो, रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया, तो रास्ते खुले हैं आपके लिए। घर बैठे बैठे आपको सत्संग मिल रहा है, सीखिए और सिखाइए। यही गोलक एक्सप्रेस का लक्ष्य है। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ समय हम विजय जी और अविनाश जी को दें, वो अपनी फीलिंग शेयर करें। आपका 2021 विजय जी, अविनाश जी कैसा रहा इस ग्रुप को लीड करते करते? क्या आपकी डिवाइन मोमेंट्स रहे? आप क्या कहना चाहेंगे? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल आपके एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए। और ये जो कुछ भी आपने हमारे लिए और अविनाश जी के लिए शब्द कहे हैं, उन सभी शब्दों को हम श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि यही हमने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा है। क्विकली मैं 2021 का रिकैप करूंगा, क्योंकि बहुत से डिवोटीज ने बोलना है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। निखिल जी, इस ग्रुप को शुरू किए हुए लगभग 2.5 साल हो गए हैं। मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े 3.25 साल हो गए। मैं अविनाश जी के माध्यम से जुड़ा था, जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था। मैंने सितंबर 2018 में ज्वाइन किया था। और इन 2.5 सालों में जब से ये ग्रुप शुरू हुआ है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और मुझे आज भी याद है कि 4 डिवोटी हमारे साथ पहले जुड़े थे, जो कि अविनाश जी के फ्रेंड्स थे, मेरे कोलीग्स थे। और वो चारों के चारों डिवोटीज अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मन में एक शंका थी, अविनाश जी ने मुझे कहा था कि देखना, पता नहीं कोई जुड़ता है कि नहीं, ये 4 भी कब तक रहेंगे। मेरा उनको ये कहना था कि कोई बात नहीं, हम 2 तो हैं, एक भगवत गीता पढ़ेगा, दूसरा सुनेगा। आज की डेट में हमारे साथ 120 से 130 डिवोटी सत्संग वाले दिनों में जुड़ते हैं। बहुत से कपल्स हैं, जैसा आपने ठीक कहा कि एक एक आईडी से 2-2, 3-3 लोग भी जुड़ते हैं। बहुत आनंद आता है, प्रभु की कृपा है। डिवोटीज ने भी इतनी प्रोग्रेस करी है स्पिरिचुअली कि मैं बता नहीं सकता। मुझे पता है कि आप कभी कभी हमारे ग्रुप में अनअनाउंस्ड आते हैं, और मुझे ये देख के इतनी खुशी होती है कि कितने बढ़िया तरीके से वो प्रेजेंटेशंस करते हैं, कितने बढ़िया रिव्यू देते हैं। ये सारी की सारी हरि की कृपा है और आपकी गाइडेंस है। आपने मेरे चांटिंग एक्सपीरियंस की बात करी, मैं फिर रिपीट करूंगा कि मुझे चांटिंग में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। कोई आदमी माला लेके बैठता था तो मैं सोचता हूँ कि ये गड़बड़ आदमी है, फ्रॉडी आदमी है। और आपने ही मुझे प्रेरित किया था कि नहीं विजय जी, ये चांटिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। और आपने मुझे 4 माला मिनिमम रोज करने की बात कही थी। आज प्रभु की कृपा से मैं 40 माला रोज कर रहा हूँ, और ये कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, थोड़े अरसे में ही है। और स्पेशल डेज में, एकादशी वाले दिनों में ज्यादा माला भी हो जाती है। तो ये भी प्रभु की कृपा है और कुछ नहीं है। निखिल जी, एक बात और कहूंगा कि हमारे ही इस ग्रुप में 23 के करीब कृष्णा कमांडोज और ट्रेनी कृष्णा कमांडोज हैं। बहुत जोरों शोरों से सहयोग देते हैं हमें ग्रुप के संचालन में, बहुत ही बढ़िया तरीके से।
और मैं संगीता जी का और पवन जी का विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो ऐसे पिलर्स हैं कि हमने अबल तो जाना नहीं होता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहाँ भी बैठे हों वहीं से सत्संग हो जाता है, उसमें कोई दुविधा नहीं होती है। लेकिन अगर ट्रैवल वगैरह में कोई दिक्कत हो तो ये जो है ये बखूबी इस ड्यूटी को निभाते हैं। एक चीज मैं इस मंच से सभी डिवोटीज को कहना चाहूँगा, वो ये है कि अपने स्पिरिचुअल मेंटर्स, स्पिरिचुअल गुरु जो भी आपको कहें, बिना वाद विवाद के, बिना तर्क वितर्क पे उसके ऊपर मनन करिए और फिर देखिए हरि की कृपा आपके ऊपर किस तरह से बरसती है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच विजय जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी एंड थैंक यू सो मच। कुछ शब्द हम अविनाश जी से भी सुनना चाहेंगे। अविनाश जी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, है ना। इस केस में तो ये साबित हो जाता है कि विजय जी की सक्सेस का, एटलीस्ट आध्यात्मिक सक्सेस का कहीं वो नाराज ना हो जाए कि भाई मैं खुद बना था अपनी मेहनत से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, कम से कम स्पिरिचुअल सक्सेस का राज जो है वो अविनाश जी है। और आपकी स्माइल मुझे बहुत प्यारी लगती है। आप क्या कहना चाहेंगे? हरी बोल, आपको भी नए साल। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी, आपको शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। आपकी वजह से ही हम जो है इस ग्रुप को चला रहे हैं, नहीं तो हमारे में इतनी समर्थ नहीं, और कुछ भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। और मेरे को जितनी मोटिवेशन आपसे मिलती है कि आप इतनी यंग एज में सारे काम को मैनेज करके ऑफिस भी मैनेज करते हैं, फिर जो भी समय मिलता है कैसे आप इस गोलोक एक्सप्रेस को कहाँ तक ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। आप एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते। इन चीज़ों को हमने बहुत सीखा भी, हमें भी अपने टाइम का अच्छी तरह यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत समय कम है। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, इसको हमें जितना भगवान के उसमें लगाएंगे, भक्ति में, चांटिंग में, उतना ही हमें भगवान जो है आगे आगे सेवा देते जाते हैं। ये तो हमने साक्षात देखा है, जितना इसके साथ जुड़ रहे हैं उतनी हमें सेवाएं मिल रही हैं। आप जो भी हमें कहते हैं कि ऑडियो बनानी है पॉडकास्ट पे, वो हम उसी तरह जो है लग पड़ते हैं सिंसेरिटी से। और इतनी ऑडियो जो है पॉडकास्ट में इसी मंथ में जो है लगभग 7 के करीब वो आई है, वीडियो भी बनाई है 3-4। ये सब आपकी मोटिवेशन का ही परिणाम है। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है, आप हमें खींच खींच के जो है ना आगे करते हैं, तो हम उसी तरह लग पड़ते हैं। हम तर्क वितर्क नहीं करते हैं। ये कार्तिक मास में भी आपने जो नया जो है, जो कार्तिक मास तो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल रहा है। इसमें इतना कुछ जो है, कभी हमने कार्तिक मास का हमें इतना पता ही नहीं था कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये जब हमने, आपने जो जो गाइड किया वो सब कुछ किया। फिर दूसरा जो है, ये अभी गीता जयंती वाला भी जो है 11 दिन का हुआ है, उसमें भी बहुत ही आनंद आया है। सभी डिवोटीज ने बहुत एंजॉय किया है। हमारे ग्रुप के बहुत सारे डिवोटीज के साथ जुड़े और अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ उन्होंने इंडिविजुअली भी शेयर किए। तो आपने जो है इतना इनिशिएटिव लेते रहते हैं हर समय, फिर हमें तो जरूर जो है आपका जो लक्ष्य है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, उसको जो है जोर शोर से जो है लग जाना है। हर डिवोटी का ये फर्ज है कि हमारी जो गुरु दक्षिणा ही है, कि जो हमारे मेंटर कहते हैं उनको हम सिंसियरिटी से जो है करते जाएं। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे डिवोटी हैं, मैं स्पेशली जो नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो विलिंगली जो है हर चीज को जो करती है, हमें कहना भी नहीं पड़ता। वो खुद ही आइडिया लाती है, आंटी हम संकीर्तन का शुरू कर लें। उन्होंने जो है सभी को 4-5 मेंबर जो है लिए और उनको जो है दे दी सेवा। इसी तरह वो हर चीज, कॉल को म्यूट करके रखो, ये सब कुछ वो बीच बीच में ना गाइड करती रहती है। बड़ा अच्छा लगता है। दीपिका जी है, पायल मलन जी है, सुधा जी है, सुषमा जी है, और संगीता महाजन जी है, पवन जी है। ये सब हमारे जो है ये पिलर है। और 5-6 जो डिवोटी जिनको गोलोक एक्सप्रेस हैश का जो है हमने मैनेज करने के लिए दिए हुए ड्यूटी, वो भी अपना सिंसियरिटी से जो है डाल रहे हैं सारी वीडियो, जो जो भी मैसेजेस आते हैं। अंजू जी हैं, निर्मल जी हैं,
ये सब अपना अपना जो है काम बड़ी सिंसेरिटी से कर रहे हैं। बड़ा आनंद आता है क्योंकि जिनको जो जो सेवा दी जाती है वो अपना अच्छी तरह निभा रहे हैं। डिवोटीज के एक्सपीरियंसेस सुन के, उनके जब भी रिव्यू देते हैं बड़े आनंदमय होते हैं, उनसे भी हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। सो मेरा एक ही है, सभी से जो है हाथ जोड़कर मैंने जो है कि आप सभी भी जो है इसमें सत्संग में रेगुलरिटी से, सिंसेरिटी से आए। जो मेंटर कहते हैं उनकी बात सुने और आगे जो है इसी तरह चलते जाए। हरि हरि बोल, हरि हरी हरी बोल। अविनाश जी, आपको सुन के हमेशा ही बहुत लगता है, बहुत प्यारा लगता है और बड़ी प्योरिटी से आप आगे चल रहे हो। ऐसे ही आप सब आगे चलते रहो। बिल्कुल इस साल का स्पेशल ये भी रहा था कि गोलोक एक्सप्रेस ने बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किए। आई थिंक कार्तिक मास का एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट रही थी हमारे सबके लिए। बहुत प्यारी प्यारी फीडबैक हमें आए। फिर ये गीता जयंती का जो स्पेशल समरी कोर्स हुआ वो भी एक यूनिक डेवलपमेंट थी। ये सब भगवान की कृपा से और आप सबके प्यारे प्यारे योगदान से ही हो पा रहा है। थैंक यू वंस अगेन अविनाश जी। तो विजय जी, क्यों ना हम बाकी गोलोकियंस को भी सुने कुछ समय, 5-7 मिनट 8 मिनट। कैसा रहा आप सबका 2021? आपने लिखनी लिस्ट बनाई होगी विजय जी, तो आप यू कैन कॉल आउट देयर नेम्स। हरि बोल जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निखिल जी, मैं पहले डिवोटी को कॉल करने से पहले हमारे इसी सत्संग में, जो कि स्पेशल सत्संग है आपके द्वारा लीड किया हुआ, बहुत से डिवोटीज ट्रेनी कृष्णा कमांडो और कृष्णा कमांडो से भी ज्वाइन किए हैं। उन सभी का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं कि आपने समय निकाला आज के स्पेशल सत्संग को सुनने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं पायल मल्हन जी के पास। पायल जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल पायल जी, पहले कैसा तो रहा भैया आपका जी, 2021? और आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। हरी हरी बोल हाँ जी। जी, हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। भैया पहले तो आपको देख के इतना मन खुश होता है ना, आप इधर आए हो, आपका तो मोस्ट वेलकम इस सत्संग में आए हो आप। तो मैं पायल हूँ गुरदासपुर से भैया जी। मैं 2021 में जुड़ी थी इस ग्रुप के साथ, और हमारे नेबर में आंटी जी हैं, उनके साथ मैं जुड़ी थी, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था। तो 2021 में तो मेरा ऐसा था कि पहले तो मैं मतलब कुछ बस सुबह शाम जोत जगा ली, इतना कर लिया। तो थोड़ा बहुत गीता जी पढ़ ली। तो जबकि मैं इस सत्संग के साथ जुड़ी हूँ ना, तो और मैं कार्तिक मंथ के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं मेरी माला बढ़ गई है। मैंने मीन्स भोग लगाने की सेवा मेरी हो गई है शुरू। तो इतना आनंद आ रहा है ना भगवान जी की सेवा करके। और मैं आपको, आप मान नहीं सकते कि मैं अपने मन में आपको इतनी ब्लेसिंग्स देती हूँ ना, कि आपने पता नहीं हमें कौन सा ये मंच दे दिया है कि जिसके साथ जुड़ के हमें बहुत ही आनंद आ रहा है भैया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच भैया, वेरी मच। तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे पहले ना मैं रिव्यूज देती थी ना इस सत्संग में आके, तो मुझे बड़ा डर लगता था। एक बार स्टार्टिंग में ना अंकल जी ने मेरे को बोला कि पायल जी आप रिव्यूज देंगे, तो मैं एकदम से डर गई। मेरे हाथ पैर, हाथ ही जैसे एकदम ना ठंडे हो गए। तो मैं सोचू हाय मैं कैसे रिव्यू दूंगी, कैसे दूंगी। पर एक दो बार दिए, तो उसके बाद मीन्स की मैं ठीक हो गई, रूटीन बन गई मेरी। तो अब अंकल जी ने मुझे दूसरे कमांडो ग्रुप में भी ज्वाइन करवाया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो बस अब यही चाहती हूँ कि मैं ऐसे भगवान जी की छोटी छोटी सेवा करती रहूं, ये रोज सत्संग सुनती रहूं, क्योंकि इस सत्संग से बड़ी मोटिवेशन मिल रही है हमें। भैया आपने बहुत ही मोटिवेशन दी है हमें, कि जो हम नहीं भी कर सकते ना वो भी कर रहे हैं। सुबह तो मैं पहले उठती नहीं थी। अभी ऐसे है कि बस मैं कहती हूँ कि ये आपकी कृपा हो कि मैं सुबह ना सत्संग लगाती हूँ, थोड़ा सुनती हूँ, बाद में ना मेरे को नींद आनी शुरू हो जाती है। मैं यही कहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो कि मुझे नींद ना आए, बस मैं ये सत्संग रूटीन से आपका सुबह भी सुनती रहूं। और भैया जी, और मैं यही कहूंगी कि मैंने अपनी सिस्टर को इस ग्रुप में ऐड करवाया है। मेरे से बड़ी सिस्टर है वो, और मेरी ना एक छोटी सिस्टर है मेरे से, वो शाम वाला ग्रुप ऐड उसमें ऐड हुई है। उसने भी ना पहले कार्तिक मंथ ज्वाइन किया था। तो वो बड़ी इंस्पायर हुई है आपसे, ये सब देख के सुन के बड़ा अच्छा लगा उसको ना। तो फिर वो भी इस ग्रुप में ऐड हुई है इवनिंग वाले में। तो कभी कभी वो सुबह वाले सत्संग सत्संग में भी आती है, विजय अंकल जी वाले। तो वो यही कहती है कि सच्ची में बड़ा आनंद है, बस उसको थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम है कि तब ये सुबह ज्वाइन नहीं कर सकती। नहीं तो वैसे उसको यही होता है कि मैं सुबह का भी ज्वाइन करूँ, शाम का भी करूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड से भी बात करती हूँ, वो भी बड़ी खुश होती है। तो एक बार ना मैं अपनी फ्रेंड को मैंने बोला कि ऐसे हम सत्संग ज्वाइन कर रहे हैं,
तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। भागवतम जी भी करवाते हैं, गीता जी भी सारी समझाते हैं, फिर उसमें ऐसे भजन वगैरह होता है। तो वो मेरे को बोलती अच्छा पायल, मैं भी ना एक गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ, उसमें भी ना वो आते हैं, वो भागवत करवाते हैं। मैंने बोला कि ये मीन्स कि ये वैसे वाले गुरु जी नहीं है, ये हमारे जैसे नॉर्मल ही है, पर इन्होंने भक्ति की लाइन में सबको ऐसे बढ़ाया है कि हर कोई बड़ा एक्साइटेड होके और बड़ा खुश होके, बड़ा मोटिवेट होके ये काम कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान जी के हर काम में गीता जी सुन रहे हैं। मीन्स की बड़े खुश हो रहे हैं सभी इस ग्रुप में आके। तो मैं ये हो गया, और मैं ऐसे कहती हूँ कि भैया जी मुझे ना वृंदावन जाने का मुझे बना दो प्रोग्राम। मैं 2021 में नहीं, मैं 4 साल हो गए मैं वृंदावन नहीं गई हूँ, और मेरा यही मन है कि मैं 2022 में वृंदावन जाऊं, और हर साल मुझे एक धाम की यात्रा तो प्लीज जरूर दो, वृंदावन तो जरूर दो मुझे आप, कि मैं वहां पे जा सकूं। बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितना भी कहूँ भैया उतना ही कम है सच में। मेरी फ्रेंड सब बोलती है ना किट्टी डालने को, कि ये पायल एक किट्टी डाल ले, ये वाली शुरू होने लगी। मैं बोलती हूँ ना ना मैंने नहीं डालनी, एक पड़ी हुई है ना यही काफी है। तो मैं तो सोच रही हूँ वो भी मैं छोड़ दूँ। तो भैया जी थैंक यू वेरी मच भैया। मेरा जाप का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। मैं कहती हूँ कि आप और कृपा करो कि मैं 32 से 64 माला कर सकूं। ठीक है भैया, हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल पाल जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आनंद दिख रहा है आपके चेहरे पे, ऐसा लग रहा है कि अब उत्तम रस मिल गया है आपको, और बड़ी गति से चल रहे हो आप भी। आई थिंक बहुत सारे पॉडकास्ट भी आपने इस साल में बना हाँ लिए जी हैं भैया, लास्ट 1 मंथ में, उसके लिए मेरा आपको सिर्फ अपना शुक्रिया। हिंदी का पॉडकास्ट रह गया है मंत्र जाप का, बाकी मेरे सारे बन गए हैं। तो उसके बाद मैं वीडियो पे आने की कोशिश करूंगी, वो मैं ट्राई करूंगी भैया। बहुत आराम से कर लोगे आप, वेरी नाइस। एंड देखो होता क्या है ना, हम कब ये सब टास्क कर रहे हैं, कितना ही टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे मैक्सिमम, लेकिन कब कहाँ किस शहर में बैठे हुए किस भक्त की हेल्प हो जाएगी। और यही तो है गोलोक एक्सप्रेस, जब आप मोटिवेट करते रहोगे ना, तब आप खुद मोटिवेटेड रहोगे। बहुत भैया डिवोटीज मेरी मुझसे सिस्टर भी कहते ना हैं। इस ग्रुप में जुड़ी हुई है ना, तो उसका बड़ा मन करता है मैं भजन बोलूं, मैं पॉडकास्ट बनाऊं। मैं तो बोलती है कि मैं कैसे करूं, फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना अपने पहले रिव्यू दे, थोड़ा तेरा झाका खुल जाएगा तो फिर अपने आप करना शुरू हो जाएगी। तो वो भी शायद अभी आए, पता नहीं उसने नाम दिया कि नहीं दिया अपना। हाँ जी, तो नहीं उसको देखिए रोना बहुत, है। हाँ आप जी भैया। इंस्पिरेशन बन पा रहे हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। यही तो है गोलोक एक्सप्रेस की, आप खुद चलिए फिर अपने आसपास के डिवोटीज को मोटिवेट कीजिए, वही आप कर पा रहे हो। और आपने कहा मेरे हाथ पहले काम जाते थे, देखो सबको यही हाँ लगता है कि शायद मुझे ही मुश्किल लगता है बोलना और बाकी सबको आसान लगता होगा। मैक्सिमम लोगों के लिए वर्ल्ड में पब्लिक स्पीकिंग करना मुश्किल होती है, पब्लिक स्पीकिंग आसान नहीं होती। और वो भी भगवान की ये बात करना, वो भी ऐसे मंच में जहाँ 200 200 500 लोग सुन रहे हो, बहुत मुश्किल होता है ये मैक्सिमम लोगों के लिए। बट जैसे पायल जी ने किया ना, 2 मिनट 3 मिनट जो आपके यहाँ पे मेंटर्स सिखा रहे हो आपको, अगर आप चुपचाप करते रहोगे, थोड़ा अपने आप को धक्का देते रहो, धक्का देते रहोगे, तो फिर वही हो जाएगा जैसे पाल जी के साथ हुआ। अब वो इजी हो गया, वही चीज आसान हो जाती है बाद में, है ना, जैसे आपके लिए हो पा रही है। आप भगवान आप पे कृपा करें, आपकी खूब हरि नाम बढ़े और आप धाम यात्रा भी कर पाओ थैंक 2022 यू में भैया जी, जाके। बड़ा ही मन करता है सच में। एक बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने वृंदावन जाना है, तो बोलते देख ले वो जो सामने वाला मंदिर है उनकी अगर बात जाएगी तो उनके साथ चले जाइए। मैंने बोला सुनो आप ले जाओ, आपके साथ जाना है, हमने सारी फैमिली जाएंगे। तो ना परसों हम जा रहे थे, मेरी नानी जी की डेथ होगी, वहां पे रास्ते में जा रहे थे, मेरी सिस्टर भी साथ ही थी। तो ना रास्ते में बोलते कि पायल चलो ना प्रोग्राम बनाते हैं वृंदावन जाने का, हम चारों फैमिली इकट्ठी जाएंगी। मैंने बोला है ये कृपा कैसी होगी, इन्होंने कैसे बोल दिया ऐसे। कृपा भैया बस होती है, आप कर दो, भेज दो हमें, ठीक है। हरी बस हम हरी बोल प्रेयर्स कर सकते भैया। हैं, बाकी हरि कृपा बरस रही है आप पे, आप ऐसे हाँ चलते रहो। माइंड इज वृंदावन, और जब प्रभु ने धाम भी बुलाना है वो भी बुला लेंगे, बट हमने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। हमने घर को भी अपना मंदिर ही बना लेना है, धाम यात्रा की तरह ही रहो, क्योंकि धाम का अल्टीमेट पर्पज होता है भगवान की विचारों में खोए रहो। तो अगर आप घर पे भी वो कर रहे हो, आपने वृंदावन को अचीव कर लिया है। अब वो धाम यात्रा कब आपको होगी, हम प्रेयर्स करेंगे कि इसी साल आपको धाम यात्रा भी मिले और आपका हरि नाम भी बढ़े, और आप जैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, आप और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सको। थैंक यू सो मच पायल जी, एंड हैप्पी हरी न्यू ईयर हरी टू बोल यू भैया एंड जी। फैमिली। हरी 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 बोल बोल। जी, थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। धन्यवाद पायल जी, बहुत सुंदर विचार, बहुत ही डेडिकेशन से पायल जी भी आगे बढ़े हैं। प्रभु इन पे अपनी कृपा बनाए रखें। अगला डिवोटी निखिल जी जिनको मैं कॉल कर रहा हूं, उनको मैं 1973 से जानता हूं। 72 में जब मैं सेकंड ब्रांच प्रोबेशनर था तो मेरी अंबाला सिटी पोस्टिंग हुई थी,
राकेश शर्मा जी जुड़े तो लगभग 1 साल से हमारे साथ हैं, पर मेरी मुलाकात इनसे तब हुई थी। मैं राकेश जी को निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कहें। हरी हरी बोल। राकेश जी, आप हरी कैसे हरी हो? बोल। और आप बहुत अच्छे जी, प्रभु कृपा और आप लोगों की गाइडेंस से दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है आध्यात्मिक की तरफ। और हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं ये तो पहले ही गुप्ता जी ने, विजय जी ने, भैया ने बता दिया कि मैं उनके द्वारा ही इस ग्रुप में जुड़ी। और ये तो मन कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, जा गुरु गोविंद से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मन मिलाए। बिल्कुल यही इस मंच से जुड़कर सौभाग्य मिल रहा है। और आज जो मुझे अपने रिव्यू देने का सौभाग्य मिला, उसके लिए भी मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवादी हूँ और अपने मनोदकार प्रकट करना चाहती हूँ। ये तो पहले ही पता लग गया है कि मैं राकेश शर्मा अम्बाला शहर से हूँ और मुझे लगभग 1 साल कुछ महीने हो गए हैं एक्सप्रेस से, गोलोक से जुड़े, क्योंकि मैं भी एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। और 2009 में रिटायर होने के बाद बहुत बार ये हुआ कि चलो अब भगवान की तरफ लगे। उसकी तरफ लगने के लिए गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी और धाम भी किए, लेकिन सब वो ऐसा था जैसे एक क्रिया की जाती, कर्म कर्म करना है कि हमने, ये हमारा जरूरी है हमारे लिए, पर उसमें वो आनंद नहीं मिल रहा था। और गोलोक एक्सप्रेस से के मंच से जुड़कर जैसे जीवन का कायाकल्प ही होने लग गया है। हर बात में, हर समय सुबह 11 बजे की रहती कि 11 बज गए पहले लगाओ, और मुझे इतना आनंद आता है। ऐसी कायाकल्प हो रही है जो बहुत सी मन में अपने दोष थे उनको, जैसे गीता जी ने भी कहा है कि आत्म चिंतन से ही हम, आत्म विश्लेषण से ही हम उसको समझ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। और उसकी कोशिश मैं कर रही हूँ। कई बातें तो 90% ऐसी हैं जो मुझे अपनी कमियां कम होती दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें गीता ज्ञान के साथ साथ जो लाइफ के फंडे हैं उससे इतना आनंद मिलता है कि पूछने की बात ही नहीं है। सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको मनन करके जीवन में अगर हम सभी उसको लाने लग जाएं तो हमारा जीवन तो सचमुच ही प्रभु कृपा से और आप लोगों की गाइडलाइंस से ऐसा हो जाएगा कि जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। 2021 में मैंने, पहले मैं जब सुबह शाम संध्या करती थी तो जो भी आरती, जो भी पाठ करती थी, मन में ही करती थी। एक बार विजय जी ने कहा कि जोर से पढ़कर ही करना चाहिए, मुझे भी कई लोगों ने भी कहा, पर वो होता ही नहीं था। एक किस्म से ये 2021 का मेरा संकल्प था। और मैं 90% अब जितने भी पाठ करती हूँ, हनुमान चालीसा जो भी करती हूँ, मैं उनको बढ़कर जोर से करती हूँ। और उससे मेरे मन को और भी शांति और भी एनर्जी मिलती है। इसलिए आरती पाठ सब जोर से करने से ये हो रहा है। मेरा भी संकल्प, ये एक इच्छा है। बहुत समय हो गया वृंदावन धाम गए, और विजय जी के जो उसमें जर्नी में ये वृंदावन धाम के बारे में सुना तो मन फिर ललायित हो रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रभु बांके बिहारी मुझे बुलाए, हम अपने परिवार के साथ वहां जा सके। बहुत समय से ऐसा नहीं हो पा रहा, और आप लोगों की कृपा से, प्रभु की कृपा से 2022 में ये संकल्प तो मेरा पूरा होना ही है। मुझे ऐसी पूरी पूरी विश्वास है प्रभु पर भी। और साथ ही साथ मैं भी आप लोगों के और विजय भैया के गाइडेंस में ऑडियो और ब्रॉडकास्ट की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करना चाह रही हूँ, और मुझे इसमें भी सफलता मिलेगी। ये प्रभु कृपा, कृष्ण कृपा बनी रहे, ऐसा मेरा संकल्प है। और आप लोगों सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करती हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि।
हरी हरी बोल। राकेश जी, आपको और पूरे परिवार को भी नए नववर्ष की शुभकामनाएं, और भगवान की कृपा बरसे आप पे, और आपका जोश कॉन्फिडेंस बढ़े, धाम यात्रा भी आपको मिले, और साथ साथ में आप न्यू टेक्नोलॉजी को भी सीखो, और सेवा के ये जो नए नए आइडियाज आपको गोलक एक्सप्रेस से मिल रहे हैं उसको आप भी एग्जीक्यूट कर पाओ, और आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगी। जब हम किसी और को मोटिवेट कर पाते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, वो भी ईश्वर सेवा के लिए, तो बहुत आनंद आता है। उस आनंद को आप अनुभव कर सको। थैंक यू सो मच राकेश जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। धन्यवाद राकेश जी, बहुत सुंदर तरीके से आप भी चल रहे हैं। नित्य निरंतर ऐसे ही जुड़े रहिए, प्रभु कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। हम नए डिवोटीज को जिन्होंने पहले कभी बात नहीं करी है, निखिल जी उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, मिक्स करेंगे बीच में। अगले डिवोटी जिनको मैं आवाहन कर रहा हूँ वो हैं विनोद गोयल जी। ये भी स्टेट बैंक में मेरे कोलीग थे। ये और इनकी श्रीमती दोनों जुड़ते हैं, बहुत से और डिवोटीज को इन्होंने जोड़ा है। इनको भी लगभग 30 साल से मैं जानता हूँ। तो विनोद जी से निवेदन है कि वो अपनी बात कहें। और सभी डिवोटीज को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे आज के सत्संग में मोहिनी जी, निखिल जी के मदर जो हैं वो भी आए हुए हैं, उनको भी शत शत नमन, शत शत नमन। हरी हरी बोल। विनोद जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। सभी डिवोटीज को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। मैं विनोद गोयल चंडीगढ़ से अप्रैल 2020 में अविनाश भाभी जी के सौजन्य से मैं और मेरी पत्नी शकुंतला गोयल हम गोलोक एक्सप्रेस में जुड़े। तब से इस ग्रुप में रहते हुए हमने 2 बार गीता का अध्ययन कर लिया है, यानी 9वें चैप्टर से हम लगे थे और अब 10वां चैप्टर दूसरी बार चल रहा है। इन्हीं के सौजन्य से हम सुबह 5:30 वाले सत्संग में भी जुलाई 2020 में जुड़े थे, और तब से आपके श्रीमुख से भी गीता का उच्चारण सुबह हमारे कानों में पड़ रहा है, सुन रहे हैं हम लगातार, और मतलब आनंद मान रहे हैं जी। हमने इस 2020 में हमने ये किया कि सबसे पहले तो हम जोत जलाना शुरू किया है। दोनों टाइम पहले भी जलाते थे, उसके साथ अब आरती शुरू करी है, और तुलसी को, माता को पानी देना शुरू किया है। उसके साथ ही भोग लगाना दोनों टाइम शुरू किया है। मैं तो एक्चुअली एकादशी का व्रत नहीं कर पाता बिकॉज डायबिटिक हूँ काफी देर से और इंसुलिन पे हूँ, लेकिन मेरे श्रीमती जी पिछले साल से रेगुलरली एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं। इस साल कार्तिक के मास में आपके मुझ से हमने जब ये कार्तिक की इतनी महत्ता सुनी तो कार्तिक के मास को भी हमने अच्छी तरह से जिया है। अपने गुप्ता जी और भाभी जी के सौजन्य से, इनकी प्रेरणा से हम भी इस बार इनके साथ ही वृंदावन धाम की यात्रा करने गए थे। वहाँ सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए, अपने ये जो परिक्रमा है उसकी वो भी हमने की, गोवर्धन परिक्रमा भी करी। गोवर्धन परिक्रमा के ऊपर जाते हुए भी हमें एक दिव्य अनुभव भी हुए, क्योंकि जाते हुए हमें नहीं पता था कि ये वृंदावन से काफी दूर है। तो गाड़ी में जा रहे थे, लगा कि पेट्रोल शायद कम रहेगा, तो लेकिन श्री हरि की कृपा हुई कि साथ ही पेट्रोल भी मिल गया। रास्ते में कार पंक्चर हुई थी, वो भी उसी समय हमें वहां उसके पास ही पंक्चर वाला भी मिल गया। तो हमें बिल्कुल हर जगह पे प्रभु ने हमें अपना सहाय होके अपना मार्गदर्शन किया है। तो माला, आपने कहा था कि माला भी करनी चाहिए, माला करने की कोशिश करते हैं। अभी तो ज्यादा नहीं हो पाती, 7-8 से शुरू करके 16 पर पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे कि इससे भी ज्यादा हो पाए। बाकी नए साल के लिए हमने यही सोचा है। भाभी जी ने एक छोटी सी सेवा दी थी कि जो कार्य, मतलब जो एक ग्रुप से कोई मैसेज आते हैं, धार्मिक मैसेज, उनको दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करने की, उसको रेगुलरली कर रहे हैं। बाकी जो भी सेवा होगी अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल जी। विनोद जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और आप और शकुंतला जी दोनों मिलजुल के बहुत अच्छे से डिवोशन में ग्रो कर रहे हो। ऐसी आप और प्रगति करो, आप खूब सारा हरि नाम करो और आनंद लो, और साथ साथ में आप भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो, समाज को सही दिशा देने में। थैंक यू सो मच। नववर्ष की फिर से एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभिषेक गुप्ता जी हैं हमारे साथ, एक वीडियो ऑफ करें प्लीज। अभिषेक गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। हरी हरी बोल विजय जी। धन्यवाद विनोद जी, अपने सुंदर विचार रखने के लिए हमारे समक्ष। इसी तरह प्रभु कृपा आपके ऊपर भी बरसती रहे। आगे चलते हैं। हमारे स्टार परफॉर्मर हैं दीपिका जी। दीपिका जी ने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की करी है। कल इनका पहला वीडियो भी बहुत सुंदर आया है। तो दीपिका जी से निवेदन है कि वो अपनी बात कहें प्लीज। हरी हरी बोल दीपिका जी, आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे ब्लेस्ड। हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं दीपिका तनेजा गुड़गांव से। मैं गोलोक एक्सप्रेस में अपने पापा मम्मी के माध्यम से मई 2021 में जुड़ी। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने कृष्णा जी का। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं गोलोक एक्सप्रेस के इतने ब्यूटीफुल, इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ पाई। थैंक यू कृष्णा जी, मेरे जीवन में इतने प्यारे, इतने अमेजिंग, इतने मोटिवेटिंग, इतने इंस्पायरिंग गुरुज और मेंटोर्स को मेरी लाइफ में लाने के लिए। थैंक यू सो मच। आज मैं अपनी लाइफ को 2020 से रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू करूंगी। बहुत जल्दी क्विकली बताऊंगी। 2020 में मैंने अपना जॉब क्विट किया और उसके बाद सडनली कोविड हिट हुआ और मैं अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी। सबको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी जॉब को बहुत मिस करती थी और इसी वजह से मैं डिप्रेशन में भी जाने लगी थी। बहुत एक्सेसिव थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग करना, अपनी लाइफ को मतलब जीने की जैसे चाह खत्म हो जाना, कुछ कुछ वैसा ही था। मन नहीं करता था, बच्चों के साथ भी इरिटेट होकर ही बात करती थी। कहीं ना कहीं मैं उनको कल्प्रिट समझती थी कि कहीं आप लोगों ने, इन्हीं की वजह से मेरा करियर में रुकावट आई। और यहाँ मेरी लाइफ में दो चीजें हो सकती थी, या तो मैं पूरे डिप्रेशन में चली जाती और अपनी लाइफ को यहाँ वेस्ट कर देती। लेकिन मैं भगवान जी को बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, तहे दिल से शुक्रिया कि उस टाइम को मैंने पॉजिटिव बुक्स पढ़ने में शुरू किया। हमारे घर में भी कोविड हुआ सबको, और उस टाइम के बाद से मैंने सोचा कि नहीं, कुछ चेंज करके देखना चाहिए, ऐसे तो लाइफ खत्म ही हो जाएगी। और उसके बाद मैंने कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़ना शुरू किया, कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना शुरू किया, कुछ पॉजिटिव कोर्सेज में ज्वाइन करना शुरू किया। और धीरे धीरे उस सफर को करते करते एक कहते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको इन्फॉर्म करती है और एक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको ट्रांसफॉर्म करती है। ऐसे ही मेरा सफर चलता रहा और मुझे भगवान जी ने बहुत ही प्यारा गिफ्ट जो दिया, गोलोक एक्सप्रेस को मैंने ज्वाइन किया। यहाँ मैंने एक बुक पढ़ा था स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें मैंने लाइफ की 4 स्टेजेस को पढ़ा था, विक्टिम, मैनिफेस्टेशन, एक चैनल और बीइंग स्टेज। और जब से मैंने वो बुक पढ़ा, मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवान जी से प्रेयर्स करना शुरू किया कि लाइफ में हम बीइंग स्टेज पे कैसे जा सकते हैं। मुझे विक्टिम स्टेज में नहीं रहना, मुझे विक्टिम स्टेज से आगे चलना है, मैनिफेस्टेशन, चैनल और बीइंग स्टेज। तो मेरी बहुत ही डिजायर्स बढ़ गई कि किसी तरह मैं इस बीइंग स्टेज पे जा पाऊं। तभी शायद भगवान जी ने मेरी प्रेयर सुनी और ठीक 1 साल बाद, ये मैं बात कर रही हूँ मई 2020 की, जब मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी, और मई 2021 में मैंने गोलोक एक्सप्रेस का मुझे जो गिफ्ट मिला मेरी लाइफ में, उसके लिए कृष्णा जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और निखिल भैया, आप जो बात कहते हैं ना, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया, मैं इस चीज को आज फील कर पा रही हूँ।
जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था तब मैंने यही सोचा था कि मैं अपना जो स्कूल है उसे आगे चलाऊंगी, और वो अच्छा ग्रो कर रहा था, तो मुझे लगा ये आगे ग्रो करता रहेगा, और मतलब जो मटेरियल डिजायर्स थी वो वैसे ही फुलफिल होती रहेंगी। लेकिन आज मैं अगर बात करूं, आज भी वो चल रहा है, और आज कोई मेरे पास न्यू एडमिशन के लिए आता है या कुछ होता है, मुझे लगता है कि नहीं, अभी जितना है उतना बहुत है, क्योंकि मेरा सत्संग होता है 11 बजे और स्कूल चलता है 12 बजे तक। मुझे लगता है कि वहां पे बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। नीचे स्टाफ रखा हुआ है और छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार देखना भी पड़ता है, बट मुझे जहां मेरी सोच थी मैं 100-200 बच्चों तक इसको ग्रो करूंगी, और आज मुझे लगता है जितने हैं बस बहुत है, ठीक है, जितना चल रहा है, जैसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसे जैसे हमारी जो डिजायर्स हैं वो सेवा की तरफ बढ़ती हैं, कृष्णा जी की शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारी मटेरियल डिजायर्स खत्म होती हैं। मैं आज इस बात को फील कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। और इसके बाद अगर मैं बात करूं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने की, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर जब मैंने ABCD मॉडल को समझा तो मुझे बहुत ही प्यारा मॉडल लगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल आपने डिजाइन किया है। ये लाइफ को प्रैक्टिकल, हम कैसे इसको लाइफ में प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे अंदर ही कौरव हैं और हमारे अंदर ही पांडव हैं। तो अंदरूनी कुरुक्षेत्र मेरा बहुत कम हुआ है। मैं बहुत एक्सेसिव थिंकिंग करती थी, बहुत नेगेटिव थिंकिंग करती थी, वो बहुत, जीरो नहीं कहूंगी पर बहुत बहुत कम हो गई। अब कृष्णा जी के अलावा या मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ, मेरा ये काम पेंडिंग पड़ा है, सत्संग में ऐसे रिव्यू देना है, सिर्फ और सिर्फ यही चलता रहता है लाइफ के अंदर। बेसिक फैमिली की बात करूं, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं लाइफ के बेसिक फैमिली के अंदर। पॉजिटिविटी से भर चुका है घर। और करियर की बात करूं तो यस, मैंने कृष्णा कॉर्पोरेट को ज्वाइन किया है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है इसको कहने में। और डी की बात करूं तो मैं टोटली अब डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन हो चुकी हूँ। मतलब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑलमोस्ट जीरो है मेरी लाइफ के अंदर। 4S पिलर्स की बात करूं तो सत्संग नित्य निरंतर, साधना मैं मिनिमम 8 मालास करती हूँ, और इससे ज्यादा हो जाती है तो कृष्णा जी की कृपा। और एकादशी में मैं ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ। कार्तिक मास में मैंने 16 मालास की। और सेवा, मैंने ये जो मिशन है हर घर मंदिर हर मन मंदिर, इसको जीने लगी हूँ अब मैं। मेरे पास कोई भी ऐसा सेवा का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मैं कहाँ इसको शेयर कर पाऊं, मैं वो बढ़ चढ़ के करने की कोशिश करती हूँ। और इन सबको करते हुए सदाचार तो लाइफ में मैं फील कर पा रही हूँ। मेरे घर वाले भी, मेरे फैमिली मेंबर्स भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। और मुझे लगता है कि अब जो मेरा घर है वो ही मंदिर बनता जा रहा है। मेरे घर में दिन रात चैंटिंग बॉक्स लगा ही रहता है। कल हमारे घर में कुछ गेस्ट आए और मैं तब भी डिनर प्रिपेयर कर रही थी, उनका डिनर था यहाँ पर, और उन्होंने गीता जयंती का महोत्सव भी ज्वाइन किया था। और तब भी ब्लूटूथ पर ये हरे कृष्णा का महामंत्र जाप चल रहा था, और उन्होंने मुझे आते ही बोला, तुम सारा दिन यही करती रहती हो? मैंने कहा हाँ, मैं सारा दिन यही करती रहती हूँ क्योंकि मुझे इसी में ही आनंद मिलता है। और उसके बाद वो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हमारे साथ रहे, रात को लेट ही गए वो। और हमारा जो डिस्कशन था टॉपिक का वो भी यही था, गीता जी के श्लोक्स को कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, हम कैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिख सकते हैं, हम कैसे विक्टिम जोन से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, इस विक्टिम जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, हमें अपनी लाइफ के अंदर रैट रेस में नहीं फंसे रहना, अपनी लाइफ को एक ट्रू हायर पर्पस के लिए प्रेरित करना है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अब ये सब चीजें करके। घर में बहुत पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट को फील कर पा रही हूँ। डॉटर्स के साथ भी या तो कबीर जी के दोहे का डिस्कशन रहता है, या गीता जी के श्लोक्स को आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनको छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देकर मैं समझाती हूँ कि आप ये देखो, आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आया, देखो गीता जी में भगवान जी ने ऐसे कहा है, तो आप इसको अपनी लाइफ में ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत ही आनंद आ रहा है अब लाइफ को जीने में। यहाँ मैं एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो 2021 के बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस है, बट यहाँ एक
एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं नवंबर 2020 में भगवान जी के घर में ही बाल गोपाल जी को लेकर आई। तब से हमने सबने मिलकर उनकी सेवा करना शुरू किया। ज्यादा कुछ नहीं पता था मुझे, मैंने कभी बाल गोपाल जी को घर पे नहीं रखा था, ना ही पहले कभी देखा था, बट मन में चाह थी तो मैं लेकर आई और सेवा करना शुरू किया। उनके साथ डिजायर्स करना शुरू किया कि मुझे अपनी शरण में लो, मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना है आप प्लीज। मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना, मुझे उस बीइंग स्टेज में जाने की बहुत डिजायर हो रही थी, उनसे बातें करना, उनसे प्रेयर्स करना। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि उनको ही हम सब कुछ पहले ऑफर करके भोग लगाकर ही करते थे, पर ये नहीं पता था कि उनको सात्विक भोजन देना होता है। सात्विक मतलब विदाउट अनियन गार्लिक। हम लोग भी खाते थे और जो बनता था वो उनको पहले ऑफर करते थे, फिर मिक्स करके और फिर हम सब खाते थे प्रसाद रूप में। लेकिन जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया मई 2021 में और आपका स्पिरिचुअल गपशप का वीडियो देखा जिसमें आपने क्लियरली बताया कि हमें सात्विक ही उन्हें सर्व करना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए, और मैं तब से बहुत दुविधा में पड़ गई ये क्या हो रहा है। मतलब मेरे भाव ऐसे नहीं थे, और ये नहीं कि सिर्फ खाना, जो भी घर में आता था पहले वहीं भोग लगता था और फिर उसके बाद ही हम उसको ग्रहण करते थे। पर इस दुविधा को अब कैसे ठीक किया जाए, फिर मन में विचार आया कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और ये सब जो वो भी जाता था, वो भी सर्व होता था, बट मतलब फिर मन में आया कि हम खा रहे हैं और मैं उनको ना खिलाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने उनसे डिजायर करनी शुरू की कि मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं खाना बनाऊं और मैं आपको भोग ना लगाऊं। अगर आपको सात्विक खाना सर्व करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, तो आप मेरा अनियन गार्लिक छुड़वा दीजिए। ये डिजायर्स के साथ मैं उनको प्रेयर करती गई। हमने घर में भी डिस्कशंस करने शुरू किए। मई से लेकर सितंबर 2021 में जब श्राद्ध आए, तब हमने डिसाइड किया कि हम अनियन गार्लिक इस श्राद्ध के अंदर नहीं खाएंगे, और श्राद्ध के बाद तो नवरात्रे होते हैं तब भी नहीं खाते हैं। तो हम ये 1.5 मंथ का हम देखते हैं कैसे चलता है। अगर नहीं चल पाया तो हम वापस कर देंगे, हम वापस उस पे आ जाएंगे। सबके बच्चों के साथ भी कंसेंसस किया। बच्चे कहते हैं पनीर भुर्जी कैसे बनेगी बिना प्याज के, पास्ता कैसे बनेगा बिना प्याज के। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, और धीरे धीरे करते करते मतलब बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं कृष्णा जी की कि सितंबर से आज तक घर में अनियन और गार्लिक तो खैर जब से गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था तभी से बंद कर दिया था, बट अनियन सितंबर से आज तक अनियन नहीं आया घर में, और भगवान जी की ही ब्लेसिंग्स की वजह से ये भी छूट गया और सात्विक भोजन भगवान जी ने अपने आप ही भोग लगाना शुरू कर दिया। यही कहना चाहूंगी, और अंत में आपको और आपके सभी परिवारजनों को न्यू ईयर की विशेष देना चाहूंगी। हैव अ ब्लिसफुल न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपिका जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है और भक्ति की शक्ति के साक्षात दर्शन दिखते हैं आपके जीवन में। तो कृष्णा कॉर्पोरेट में जॉब को पाइए, कृष्णा कॉर्पोरेट में आइए, आनंद की सैलरी पाइए और अपने दोस्तों में भी आनंद को फैलाइए। राइट, मैं सोच रहा था आप कह रहे थे, मैंने कहा एक लाइन बन रही थी मेरे भी। वेरी नाइस, आनंद बांटिए, घर घर मंदिर हनुमान मंदिर आपके जीवन में भी होता जा रहा है, और आपके माध्यम से जितनी गति से कोविड फैला है उससे करोड़ों गुना गति से भक्ति को फैलाना है हमें, और आपके माध्यम से, आपकी होर फैमिली के माध्यम से प्रचार प्रसार बढ़े। और बहुत अच्छा वीडियो भी आपने बना लिया है। कीप इट अप, 2022 में जोश आपका और बरकरार रहे और आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंचो, भगवत ज्ञान को बांटो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल में आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी हमारे साथ शेयर करी है। इसी तरह प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। निखिल जी, आगे बढ़ने से पहले मैं, हमारे एक बहुत प्यारे डिवोटी हैं प्रदीप शर्मा जी, प्रभु के बहुत सुंदर भजन गाते हैं वो, उन्होंने निवेदन किया है, हालांकि उनकी बारी तो नहीं थी कि मुझे 2 लाइनें भजन की जरूर गानी है, तो मेरा प्रदीप जी से निवेदन है कि 2 लाइनें ही गाएं। हरी हरी बोल। हम लास्ट में रखें उसको, भैया जी यहाँ भी कर ले भजन।
चलिए जैसा आपका दिल है, कोई बात नहीं। हाँ जी, बाद में पायल जी ने बोलना है, तो मैं ये कह रहा था कि प्रदीप जी की 2 लाइनें यही सुन। चलिए बिल्कुल ठीक, जैसा ठीक लग रहा है आपको। प्रदीप जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सर मैं रह नहीं सका, आज आप सत्संग में आए हुए हैं तो मैं रह नहीं सका, मैं क्योंकि आपका सत्संग ज्वाइन करने के बाद मेरे को पता चला प्रभु के करीब कैसे आपने किया। आपके ग्रुप ने मेरे को प्रभु को, पहले तो यही होता था कि सुबह कर लिया शाम को कर लिया, तो मैं भजन की 2 लाइनें पेश कर रहा हूँ। हरी हरी बोल। और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, रंग तेरा अजीब जब देखूं, प्रभु का रंग तेरा, रंग तेरा, रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग मेरा अजीब हो जाता, रंग मेरा अजीब हो जाता, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा करीब हो जाता। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री राधे। थैंक यू। जय जय श्री राधे कृष्णा। प्रदीप जी, बहुत आनंद, बहुत सुरीली आवाज में बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। हरी बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू प्रदीप जी। आगे बढ़ते हैं, चंद्रकांता जी के पास चलते हैं। निखिल जी, चंद्रकांता जी जो हैं ये अविनाश जी की बचपन से सहेली भी हैं, उनके ताया जी की बेटी भी हैं। ये भी नित्य निरंतर आती रहती हैं सत्संग में। इनसे निवेदन है कि वो अपनी बात कहें। चंद्रकांता जी, आपको भी नए नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। चंद्रकांता जी, आप सत्संग में तो हैं, अपनी बात कहिए प्लीज। हरी हरी बोल जी। थैंक यू निखिल जी, मैं सुन रही थी, एक्चुअली मैंने वो म्यूट पे थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं चंद्रकांता जम्मू से बोल रही हूँ। मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ 2020 में अविनाश जी जो मेरी कजन है उनके थ्रू जुड़ी हूँ। अविनाश जी, थैंक यू आपका। निखिल जी, आपके साथ मिलकर तो ऐसे लगता है जैसे मैं अपने छोटे भाई के साथ मिल रही हूँ। बहुत ही आनंद विभोर हो जाती हूँ। गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मैं सुबह शाम पूजा करती थी, जोत जलाती थी। बस वही आधा 1 घंटा प्रभु सिमरन कर लिया और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन थैंक्स निखिल जी, जो आपने इतना अच्छा हमें ऑनलाइन मंच देकर मेरा जीवन ही बदल दिया है। मेरी लाइफ में इतनी चेंजेस आई हैं जो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। भैया से पहले तो एज ब्रदर इन लॉ मिलते थे और केवल इधर उधर की बातें और हंसी मजाक ही होता था।
लेकिन भैया ने पहले खुद को इस मंच के साथ जोड़कर और फिर हम सब डिवोटीज को इतना ज्यादा सरल तरीके से ज्ञान देकर अपने अंदर की प्रतिभा को हम सब में सींच लिया है। ये तो मुझे पता ही था कि भैया जो है वो अपने करियर में, अपने फील्ड में इतना शाइन किया है, लेकिन इस फील्ड में गोलक एक्सप्रेस में प्रभु भक्ति का इतना ज्ञान इतने सरल तरीके से हर बात को हर बार बार समझाकर यह है कि मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मैं सबसे यही कहती हूँ कि भैया इज सुपर इंटेलिजेंट, और एक बार उनका सत्संग मनन करके देखो, दोबारा छोड़ने को दिल ही नहीं करेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं अविनाश जी के कहने से तो इस मंच से जुड़ी ही थी, लेकिन भैया ने तो जीवन ही बदल दिया। मैं अब हर काम करते हुए प्रभु सिमरन करती हूँ। पहले पूजा रूम में बस बैठना और मंदिर जाना और प्रभु के आगे हाथ पसारती थी, लेकिन अब केवल और केवल प्रभु का सिमरन करती हूँ। प्रभु नाम लेते लेते मेरे सारे काम हो जाते हैं, और प्रभु से मांगने को कि कुछ मेरे को जरूरत ही नहीं होती है, वो तो है ही चिंता निवारक है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि इस मंच के साथ जुड़ने के बाद मेरे में काफी पॉजिटिविटी आई है और वेस्टफुल एक्टिविटी सारी मेरी खत्म हो गई है। मैं टीवी देखना बिल्कुल कम हो गया है। मैं अपने ऊपर ही फोकस करती हूँ, अपनी शॉर्टकमिंग्स की ओर ही ध्यान करती हूँ। दूसरे कोई कुछ बोल भी दे तो मैं परवाह नहीं करती हूँ, और मेरे को कोई बुरा भी नहीं लगता है। इस मंच में जुड़ने के बाद मेरे में गुस्सा बहुत कम हो गया है। गुस्सा आए तो मैं प्रभु सिमरन करती हूँ और सब नॉर्मल हो जाता है। भगवान तो कहते हैं कि तुम सिमरन करो और जो चिंता है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और 220 में मैं केवल 2 दिन रह गए हैं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे इसी तरह अपने साथ जोड़े रखना, एक पल भी अलग नहीं करना। मुझे ये तो ऑनलाइन मंच जो है वो गोलक एक्सप्रेस जो दिया है आपने, मुझे इससे जोड़े रखना, इतने प्यारे प्यारे जो डिवोटीज मिले हैं उनसे भी अलग नहीं करना। एट लास्ट में मेरा मेन एजेंडा फॉर 220 तो यही है कि मुझे केवल और केवल प्रभु भक्ति देना, प्रभु से मतलब जुड़ी रहूं और प्रभु का शुक्राना करती रहूं। और मैं सबसे बढ़कर निखिल जी, नितिन जी, भैया, अविनाश जी और सभी मेंटर्स का धन्यवाद करती हूँ और शत नमन करती हूँ। मैं इसमें भैया के साथ अपना छोटा सा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। ये है तो पर्सनल, लेकिन शेयर किए बिना मैं रह नहीं सकती। हम कुछ साल पहले अविनाश जी के पास, भैया के पास मुंबई गए थे और रात को हम डिनर टेबल पे बैठे थे और मेरे हस्बैंड भैया के साथ डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट डे का एजेंडा की कहाँ घूमना है या कुछ। भैया ये सुन के थोड़ा मतलब कुछ सोचने लग पड़े और डिनर के बाद भैया ने कहा कि चलो थोड़ा राउंड मार के आते हैं। भैया ने गाड़ी निकाली और 2 घंटे में मुंबई की जो मेन प्लेसेस है हमें घुमा के ले आए। और आकर अविनाशी ने हमें बताया कि भैया ने सुबह 5 बजे उनकी फ्लाइट है, चेन्नई जा रहे हैं कोई लेक्चर देने के लिए। ये उनकी शार्प थिंकिंग थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने वापस आना था और भैया ने उस दिन हमारे से मिलना नहीं था क्योंकि उन्होंने शाम को वापस आना था। थैंक यू भैया फॉर कोऑपरेटिंग। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरी हरी बोल। चंद्र जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और आपके भाव बदल रहे हैं और आप डिजायर बढ़ रही है आपकी। भक्ति दें भगवान, यही प्रेयर्स हमें करनी चाहिए कि भगवान हमें भक्ति दें, अपनी शरण में ले लें। बिल्कुल आपने सही कहा विजय जी, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही डेडिकेटेड सोल है। थैंक यू सो मच। आपका भी पूरे परिवार के साथ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हरी हरी बोल जी। विजय जी धन्यवाद चंद्रकांता जी। बस इसी तरह से नित्य निरंतर जुड़ते रहिए और प्रभु की कृपा पाते रहिए। मेरा निवेदन है कि डिवोटीज अभी भी बहुत हैं जिन्होंने अपनी बात के लिए कहा है और अभी भी यस लिखते जा रहे हैं।
तो निवेदन यही है कि जरा समय की मर्यादा का हम ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम हमारे स्टार परफॉर्मर संगीता महाजन से निवेदन है कि वो अपनी बात करें। हरी हरी बोल एवरीवन। पहले तो निखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। तो वाकई जैसे भैया ने कहा हमारी तो लॉटरी लगी हुई है। एक ही साल में आपने कितनी बार हमारा सत्संग यहाँ पे भी आप आके हम सबको सुन भी रहे हैं। तो मैं संगीता महाजन पठानकोट से, मैं 2017 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी और आज से 2.5 साल पहले मैं विजय भैया जी के ग्रुप के साथ जुड़ी थी और भगवान जी की कृपा से कंटिन्यूटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और देखिए लकीली मैं विजय भैया के जो स्टार्टिंग वाले डिवोटीज थे जिन्होंने सत्संग को ज्वाइन किया, उनमें से मैं भी हूँ और अपने आप को ब्लेस महसूस करती हूँ। देखिए बहुत सारी चीजें जो मैंने इस ग्रुप में आकर सीखी वो ये कि एक रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, जो हम भैया जो है वो खुद भी इस पे चलते हैं और हम भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे कभी भगवान जी की कृपा ऐसी रही है कि कोई सत्संग को मैंने हार्डली कोई 2-4 सत्संग होंगे ईयरली कि मैंने उनको मिस किया होगा, अदरवाइज सभी सत्संग को अच्छे से अटेंड किया है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सी इंस्पिरेशंस, मोटिवेशंस जो है वो मुझे मिली हैं विजय भैया से और अविनाश भाभी से। और जैसे हमने अपने ग्रुप में एक प्रणाली स्टार्ट करी कि हम लोग जो है वो वीडियो, पहले भैया ने किया कि हम वीडियो पे आके सत्संग करेंगे, भैया ने स्टार्ट किया। उनको फॉलो करते करते मैंने भी ट्राई किया कि हम भी अपने ग्रुप में, प्रचारक ग्रुप में करेंगे। तो वो भी मैंने किया। रेगुलर नहीं हो पाता क्योंकि कभी कभी हम किसी कहीं होते हैं या लेट हमने सत्संग को स्टार्ट करना होता, तो वीडियो हमेशा नहीं लेकिन बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि वीडियो के माध्यम से अपने डिवोटीज के साथ हम जो है वो सत्संग कर पाए। दूसरा फिर भैया ने ये भी एक कंपेल तो नहीं किया लेकिन कहा कि सभी डिवोटी कोशिश करें वो वीडियो पे आके अपने जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करें। तो वो भी चीजें जो है वो बड़े अच्छे से हमारे ग्रुप में चली। बहुत सारे डिवोटीज ने बड़े अच्छे से वीडियोस के माध्यम से अपने रिव्यूज देना शुरू किए और धीरे धीरे और डिवोटीज भी बढ़ते गए। सभी डिवोटीज इतने कोऑपरेटिव, कोई भी भैया अगर उनको कोई जैसे ड्यूटी, कोई सेवा देते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, मिथ बस्टर्स हो जाते हैं, लाइफ के फंडे हो जाते हैं, तो सभी वॉलेंटरली खुद ही चाहते हैं और खुशी खुशी से और बड़े ही प्यारे ढंग से। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं तो जो भी डिवोटी अपने वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं वो इतनी बढ़िया होती है। मैंने फर्स्ट टाइम अब इस ग्रुप में देखा कि कहाँ कहाँ से बहुत सारी जैसे बुक्स, बहुत सारी कोटेशंस के साथ जो सभी डिवोटे हैं वो बड़े अच्छे ढंग से अपने टॉपिक्स को याद रखते हैं और उनसे हमें भी मोटिवेशन मिली है। अब हम भी जब कोई टॉपिक करते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसकी डिटेल में जाना चाहिए और बड़ा अच्छा लगता है सभी के साथ। तो यहाँ पर बात आगे आ रही है कि 2021 में क्या मैंने रेजोल्यूशन ली और मैं कहाँ तक उन्हें कर पाई, उसमें पहले मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले चैंटिंग को ही प्रेफर किया था क्योंकि सबसे पहले मैं 8 राउंड्स जो थे चैंटिंग के करती थी। फिर धीरे धीरे 16 हुए लेकिन 21 में मुझे लगा कि मुझे बढ़ाने चाहिए, तो फिर मैंने उन्हें 32 तक लिया। और जो कार्तिक मास के इम्पोर्टेंस जो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, जिससे बहुत सारी चेंजेस मेरे में आई, बहुत सारी एक्टिविटीज को मैंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ऐड किया। जैसे हम जोत जलाते थे ना, और जोत जलाते एक जैसे 2 टाइम जोत जलाते हैं हमने तुलसी माता को एक बार अपने पूजा रूम में, दामोदर भगवान जी के लिए सेपरेट जोत जलाना और 2 टाइम तुलसी माता के जोत जलाना। तब से कार्तिक मास से मैंने 2 टाइम तुलसी माता की जोत जलाना शुरू किया है प्रभु प्रेरणा से। और निखिल जी ने जितने डिटेल से हमें इम्पोर्टेंस बताई आपने भी निखिल जी, तो ऐसे लगा कि हमें हर एक चीज को फॉलो करना चाहिए किया और उससे जो आनंद आया तो ऐसे लग रहा है कि अब इसे नेक्स्ट ईयर भी हमें कंटिन्यू रखना है। और चैंटिंग की बात यहाँ पर मैं करती हूँ कि
एक रेजोल्यूशन लास्ट ईयर लिया, तो भगवान जी की कृपा से मैं 64 राउंड्स जो है वो कर पाई। अब मुझे लगता है कि जैसे 64 करते करते कभी 70 भी हो जाते हैं, तो अब मुझे लगता है कि 80 मैं कर पाऊंगी। और यहाँ पर मैं बड़े ही भगवान जी को थैंक्स करते हुए शेयर करना चाहती हूँ। और हमारी इंस्पिरेशन कौन है यहाँ पे? अविनाश भाभी। वो चैंटिंग के जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि 100 जब मैंने पहली बार सुना था कि वो 100 राउंड्स कर लेती है, तो ऐसा लगता था ये इम्पॉसिबल बात है, हम नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु की कृपा से अब लास्ट 3 एकादशी के बाद इंक्लूडिंग आज 100 राउंड्स जो है वो मैं कर पा रही हूँ। और मैंने देखा कि जब हम कोशिश करते हैं और हमारे मेंटर्स हमें गाइड करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो हम ना इजिली इन चीजों को जो हमने मन में सोचा होता है कि हमें करनी है, वो हम कर पाते हैं। भगवान जी जैसे बार बार हम इस चीज को कहते हैं कि जब हमारा मन होता है कुछ करने का, तो भगवान जी भी वहां पे आके हमारी हेल्प करते हैं। और सच में ही भगवान जी जो है वो हेल्प कर रहे हैं। जो नेक्स्ट ईयर की रेजोल्यूशन एक और मैं लेना चाहती हूँ, वो है कि भोग की जो इम्पोर्टेंस हमने समझी, और हर टाइम जैसे मेरे घर में अगर तो मैं भोग लगा देती हूँ, सुबह शाम का तो भोग मैं ही लगाती हूँ, उसके बीच मेरी बहू है वो भी भोग लगाती है। मेरे बच्चे जो है उनको पता है कि कोई भी घर में कोई चीज आ रही है, चाहे वो हमारी खाने वाली है, चाहे वो हमारी इंटीरियर की है, चाहे वो हमारे क्लोथिंग वगैरह कुछ भी, तो बच्चे वो भोग लगाते हैं। लेकिन बड़ी बार भगवत गीता की रीडिंग्स कर ली, तो बहुत बार मैंने मन में सोचा था कि मुझे पानी का भोग भी लगाना है, वो मुझे भूल जाता है। और अगर मैं भोग ना लगाऊं, और हमने समझा भगवत गीता में कि पानी को पीते हुए अगर हम भगवान जी को याद करते हैं, तो वो हम भगवान जी को थैंक्स करते हैं और वो भी भोग बन जाता है। ये मेरे से 2 साल से नहीं हो पा रहा था, मैंने बड़ी बार सोचा मैं ये स्टार्ट करूंगी, लेकिन इस साल मैं 100% इसे भी अपनी लाइफ में लेके आऊंगी। इससे क्या होगा, एक और हमारे पास एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आ जाती है जिससे हम भगवान जी को याद करते हैं। थर्डली, फिजिकल हेल्थ के लिए मैं कुछ भी अपनी हेल्थ के लिए नहीं करती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारी डांट पड़ती है। तो मेरे से मैंने पहले भी अपने यहाँ शेयर किया था कि मैं मीठा नहीं छोड़ पाती हूँ, जबकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब डिवोटीज मेरे लिए प्रेयर करें, ताकि मैं अपने मन को वहां से रोक पाऊं। देखिए, बहुत सारी चीजों के लिए मन पे कंट्रोल कर लिया, गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, एक्सेसिव थिंकिंग पे कंट्रोल कर लिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ा ली, लेकिन बस यहाँ पर मैं अटकी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए प्रेयर्स करें, ताकि मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊं। तो भगवान जी की कृपा और भगवान जी की इतनी कृपा है कि जब जब जो भी सेवाएं मुझे किसी भी ग्रुप से, स्पेशली बीजे भैया जब अपनी कोई भी प्यारी सी सेवा मुझे देते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेरे से ना हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें कितना सारा काम रहता है, कुछ भी हमारी शेड्यूल जो है वो बिजी रहते हैं, लेकिन प्रभु ने भी ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे दी कि मैं इजिली उन सेवाओं को कर पाई हूँ। इसके लिए अगर मुझे भैया इतनी सेवाएं कुछ भी दे रहे हैं प्यारी प्यारी सी, अगर मैं वो कर पा रही हूँ, तो वो भगवान जी की विशेष कृपा है। सभी डिवोटीज को जो हमारे ग्रुप में है, इतना मैं उन्हें एंजॉय करती हूँ, उनकी लर्निंग्स को, उनकी प्रेजेंटेशंस को, और चाहती हूँ भगवान जी से प्रेयर्स करती हूँ हमेशा के लिए आप सबके साथ इसी तरह जुड़ी रहूं। और इस ग्रुप को कभी भी भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, कभी ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ पर सेवा करने का मौका ना मिले। मैं अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म करना चाहती हूँ, भगवान जी से प्रेयर्स करती हूँ ज्यादा से ज्यादा भगवान जी मुझे सेवा का मौका दे। दूसरा, यहाँ पर मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनाई थी, 2 वीडियोस बनाई थी स्पिरिचुअल जर्नी की और डिवाइन एक्सपीरियंस की, उसके बाद मैंने पूरी तरह से स्टॉप लगा दिया था। लेकिन फिर निखिल जी ने जब हमें यहाँ पर इंस्पायर किया कि आपको पॉडकास्ट की भी सेवा देनी है, और मैंने उनसे प्रॉमिस भी कर दिया कि हाँ, मैं कार्तिक महीने में इस तरह से 2 पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। एक पॉडकास्ट तो मुझे मुझे ना बड़े इजिली मैंने उसे बना लिया, सेकंड के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि इतनी स्ट्रगल मैंने मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को पाने के लिए नहीं की थी। जो लास्ट पॉडकास्ट जो मेरा था, वो बनाने में मुझे बहुत ही, जैसे भगवान जी हमारा वो लेते हैं ना, इम्तिहान लेते हैं कि देखो बच्चे कैसे करते हैं, उसमें भी भगवान जी ने और हमारे मेंटर्स विजय भैया और अविनाश भाभी ने पॉडकास्ट बनाने में भी मेरी बहुत हेल्प की है। उसके लिए भी मैं अपने
भैया और भाभी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और निखिल जी, आपकी मोटिवेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप एक तो पुश भी करते हो, थोड़ी थोड़ी डांट भी पड़ती है, वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि गलतियां मैं कर जाती हूँ तो इसके लिए भी सॉरी कहना चाहूंगी। और ये भी जरूर कहूंगी कि आगे से नेक्स्ट ईयर कोशिश करूंगी कि अपने आप को पेशेंट रखूं और आप सबका साथ इसी तरह मेरे साथ बना रहे। भगवान जी ऐसे ही हमारे ऊपर इतनी सारी, हमारे पूरे पूरे ग्रुप के ऊपर, पूरे पूरे गोलोक एक्सप्रेस के जितने मेंबर्स हैं, भगवान जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एंड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। हरी 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 बोल। गीता जी, आपको सुनकर हमेशा ही अच्छा लगता है और बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्रेस आपकी हो रही है। बहुत सारे डिवोटीज को आप मोटिवेट कर पा रहे हो और जैसे विजय जी विनाशी बताते हैं, इस ग्रुप में भी आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो और एज अ होल गोलोक एक्सप्रेस फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हो। आपने जो अपनी वीकनेसेस बताई उस पर भी भगवान आपको शक्ति दें कि उन वीकनेसेस से निकल सको, चाहे वो मीठा खाने की हो, उसको आप रेगुलेट कर सको और ईश्वर की भक्ति की मिठाई इतनी जबरदस्त आपके मन और बुद्धि में छा जाए कि आपको और कुछ मीठा खाने की जरूरत ही ना लगे, है ना। खूब हरि नाम आप कर रहे हो, ऐसे ही आप करते रहिए, कंप्लीटली हेल्दी रहिए, कंप्लीटली हैप्पी रहिए। फिजिकल हेल्थ का भी हम सबको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, बिकॉज हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो सब मिलजुल के खूब सारी सेवाएं कर पाएंगे, है ना। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन संगीता जी एंड थैंक यू। एंड विजय जी, हम क्यों ना आज हम यहाँ भजन वाले डिवोटीज से फीलिंग्स जान लेते हैं और फिर कंक्लूड कर लेते हैं। कितने डिवोटीज हैं विजय जी जिन्होंने कहा है? बाकी आप सब जानते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारे स्पेशल सत्संग हो रहे हैं जिसमें आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। हरी हरी बोल निखिल जी। अभी भी मेरे हिसाब से 3 4 5 6 7 8 9 डिवोटीज हैं जिन्होंने बात करने के लिए लिखा था। काफी लोगों ने अभी भी लिखा था। तो जैसा आप कहते हैं, क्योंकि आपने मुझे 12:30 तक का ही समय दिया था जी कोई बात नहीं विजय जी, हम ना क्यों ना सत्संग के बाद कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर हो पाया तो एक सत्संग और प्लान कर लेंगे, ठीक है। बट अभी मैं कमिट नहीं करूंगा, वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर। बट मुझे लगता है अभी हमें कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं बाकी सभी डिवोटी से जिन्होंने नाम दिए थे उनसे क्षमा मांगते हुए पायल मल्हन जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का भजन हमें सुनाए। पायल जी प्लीज। और बाकी सब डिवोटी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मोस्टली बड़े ग्रुप्स में हो, वहां पे स्पॉट्स अवेलेबल हैं आप रिव्यूज के लिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को, और अगले ये सैटरडे से सुबह भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां भी अपनी रिफ्लेक्शंस रख सकते हो। अगर आपका मौका नहीं आया यहाँ, आप वहां बात कर सकते हो। हरी हरी बोल जी, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। पायल जी मंच आपका है, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। तो मेरा भजन है, तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरे कारण ये जग बिसराया, अब तुझको ही मन में बसाया। तेरे कारण ये जग बिसराया, अब तुझको ही मन में बसाया। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। मैं तेरा हूँ मेरे श्याम जी, मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। मैं तेरा हूँ मेरे श्याम जी, मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरा एहसान भुला नहीं सकते, गीता सुनते ही हर दुख टलते। तेरा एहसान भुला नहीं सकते,
गीता सुनते ही हर दुख टलते, तेरी गीता में ज्ञान भरा है, हमारे मन में बसाना पड़ेगा। तेरी गीता में ज्ञान भरा है, हमारे मन में बसाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तू सचमुच बड़ा है दयालु, तू कृपा का घर है कृपालु। तू सचमुच बड़ा है दयालु, तू कृपा का घर है कृपालु। अपनी कृपा की दृष्टि कीजिए, वर्दी हस्त उठाना पड़ेगा। अपनी कृपा की दृष्टि कीजिए, वर्दी हस्त उठाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी गीता ने मस्त बनाया, तेरे चरणों में मन को लगाया। तेरी गीता ने मस्त बनाया, तेरे चरणों में मन को लगाया। चाहे भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझको अपना बनाना पड़ेगा। चाहे भला हूँ बुरा हूँ मेरे श्याम जी, मुझको अपना बनाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरी गीता में वादा निराला, बड़ा रोचक है प्यारा है आला। तेरी गीता में वादा निराला, बड़ा रोचक है प्यारा है आला। मनोवांछित फल देने वाला, वही वादा निभाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। मेरी सुन लो पुकार मेरे श्याम जी, तेरे सिवा नहीं मुझे आराम जी। मेरी सुन लो पुकार मेरे श्याम जी, तेरे सिवा नहीं मुझे आराम जी। दिल बेचैन हुआ है मेरा, सुंदर मुखड़ा दिखाना पड़ेगा। दिल बेचैन हुआ है मेरा, सुंदर मुखड़ा दिखाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। तेरे कारण ये जग बिसराया, अब तुझको ही मन में बसाया। तेरे कारण ये जग बिसराया, अब तुझको ही मन में बसाया। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, पार भव से लगाना पड़ेगा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पायल जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। विजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम कंक्लूड कर लेंगे अब इन द एंड।
हरि बोल। मैं सभी डिवोटीज का धन्यवाद करना चाहूँगा आने के लिए, इतने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज के लिए। और क्योंकि आज का सत्संग हमारे ग्रुप का लास्ट सत्संग है 2021 का, तो मेरी सभी डिवोटीज से ये निवेदन है कि नया साल उनके लिए बहुत ही खुशियों भरा आए, कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला आए, यही सबसे निवेदन है। नित्य निरंतर जुड़े रहिए। और हमने निखिल जी का ये जो सपना है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, इसको पूरा करने में जुट जाना है। यही प्रभु से निवेदन है कि वो हमें शक्ति दें और अपने श्री चरणों में लगाए रखें। थैंक यू, बिल्कुल विजय जी। और आप सबको फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड विजय जी एंड अविनाश जी, वंस अगेन बिग थैंक यू फॉर योर वंडरफुल डेडिकेशन। अगले साल हमारा जोश सत्संग साधना सेवा संचार को बढ़ता रहे, जुनून हो जाए हमें, एंथुसियाज्म से हम ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़े और भक्तिमय कर्म करते हुए एक समाज को सही दिशा दे सकें। थैंक यू एवरीवन। आइए सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हम आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हरि बोल जी, हरि बोल अविनाश बोल, हरि बोल एवरीवन। बहुत ही हरि बोल जी, हरि राम हरे राम। सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मोहिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पिलर है गोलोक एक्सप्रेस के, मतलब कि इतना इनके योगदान है, इनके साथ ही ऐसे गोलोक परिवार जो आगे आगे बढ़ रहा है। और मैं सबके साथ यही जो नया साल आने वाला है उनको सबको शुभकामना देना चाहती हूँ कि खुशियों से भरा आए। और सब ऐसे ही जो निखिल का विजन है, सबका विजन हो कि घर घर बंदर हर मन मंदिर, ये सबके लिए ही है। सबका अपना, अब सबका ही ये बन गया है कि हम सब इस मतलब कि इसमें योगदान दें और ये आगे आगे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और ये प्रभु की कृपा के साक्षात दर्शन ही दिखते हैं कि हम जब आप सबके रिव्यू सुनते हैं, लर्निंग सुनते हैं, सच में मैं तो इतना आनंद फील करती हूँ ना कि विश्वास ही नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। भगवान आपका तो चमत्कार ही है जो आप इस ऐसे कर रहे हो। क्योंकि हम जब अपने में बदलाव देखते हैं ना तो विश्वास होता है कि कुछ हो रहा है, पर जब दूसरों में बदलाव देखते हैं ना तो सच में बहुत ही आनंद आता है और विश्वास बढ़ता जाता है। जब भगवान के प्रति ये विश्वास और प्यार हमारा ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाए और हम सब ऐसे ही गोलोक परिवार का एक हिस्सा बनते जाएं। हरि हरि बोल एवरीवन। हरि हरि बोल मम्मा। थैंक यू ऑलवेज फॉर योर ब्लेसिंग्स। जहां भी हम पहुंचे हैं उसमें आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं। आपके प्यार के लिए, ब्लेसिंग के लिए शत शत नमन। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं वीडियोस पे आके जोर से। हरे